हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल। आज हम लोग साबित करेंगे कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। मतलब वृत्त की जो जीवाएं समान होती है वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। इसे आज हम साबित करेंगे। चलिए एक वृत्त ले लेते हैं और इसमें दो जीवाएं ले लेते हैं। वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है और ये दोनों जीवा की लेंथ जो है वो समान है। मीन्स ए बी सी और डी ये दो जीवाएं हैं और दोनों जीवा समान है। ठीक है, केंद्र ओ मान लेते हैं। माना कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी दो समान जीवाएं हैं, जिसमें ए बी तथा सी डी दो समान जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं। ठीक है, तो हमें साबित करना है कि ये दोनों जीवा अगर समान है तो ये केंद्र से बराबर दूरी पर है। तो चलिए केंद्र से इसे लंब डाल देते हैं और इस केंद्र से इस जीवा पे लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो हमें साबित करना है कि केंद्र ओ से ओ एम लंब ए बी पर और ओ एन लंब सी डी पर डाल दिए। अब हमें साबित करना है कि ओ एम बराबर ओ एन है, क्योंकि दोनों जीवा अगर समान है तो केंद्र से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो मीन्स ओ एम बराबर ओ एन हमें साबित करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ओ एम बराबर ओ एन। ठीक है, अच्छा एक रचना कर लेते हैं। रचना में क्या कर लेते हैं? ओ से बी को और ओ से सी को मिला देते हैं, या ओ से ए को ओ से डी को भी मिला सकते थे, किसी एक तरफ ही ले लें आप। तो रचना में क्या किए? ओ से बी तथा सी को मिलाया, ओ से बी तथा सी को मिलाया या रेखा खंड खींचा। अब आ जाइए जो हमें प्रूफ करना है प्रमाण में। त्रिभुज ओ एम बी और ओ एन सी दोनों त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज को हम कॉन्ग्रुएंस साबित करेंगे और ऑटोमेटिक करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब संगत अंग बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ओ एम बी तथा त्रिभुज ओ एन सी में, इन दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि एंगल M, अगर त्रिभुज ओ एम बी को देखा जाए तो एंगल M और ओ एन सी को देखा जाए तो एंगल N बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना। OB, अगर OBM का OB लिया जाए तो OB का संगत अंग कौन होगा? OC। तो क्या दोनों बराबर है? हाँ बराबर है, क्योंकि OB और OC दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, तो त्रिज्या से ये बराबर हो गया। फिर अब क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जीवाएं क्या दिया गया है सवाल में? बराबर दिया गया है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी, ये हमें प्रश्न से मालूम है। जब ए बी बराबर सी डी होता है तो अब हमें मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। मीन्स ये दोनों बराबर, उसी तरीके से ये दोनों बराबर आपस में। जब ए बी बराबर सी डी है तो मीन्स ए बी का आधा और सी डी का आधा भी बराबर होगा, मतलब हाफ। और तो ए बी का आधा क्या होगा? ए बी का हाफ ए एम भी है और बी एम है, जबकि हम त्रिभुज ओ एम बी में है तो बी एम ले सकते हैं, बराबर
सी डी का आधा, तो सी डी का आधा कौन होगा, तो सी डी का आधा कौन हो जाएगा, सी एन। तो क्या हुआ, एक एंगल बराबर हुआ 90 डिग्री से, मतलब राइट एंगल। 90 के सामने वाली भुजा ओ बी और ओ सी भी बराबर है, मीन्स हाइपोटेनियस भी बराबर हो गया। और कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो वो भी हो गया बी एम बराबर सी एन, मीन्स एक साइड भी बराबर हो गया। तो कौन सी कसौटी लग गया, आर एच एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। लेकिन इसीलिए आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ओ एम बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन सी के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अंग समान होते हैं। तो जब ये सर्वांग सम हो गया, तो ओ एम बी का अगर ओ एम लिया जाए तो ऑटोमेटिक ओ एन यहाँ का लिया जाएगा और दोनों बराबर होगा। सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल बराबर होते हैं। तो कंग्रुएंस तो साबित कर दी है सर्वांग सम, तो ऑटोमेटिक ओ एम बराबर ओ एन साबित हो गया। ओके।